हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वेस स्टडी। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की। आप सभी को पता होगा कि मैं क्लास 9th साइंस का 8th चैप्टर मोशन डिस्कस कर रहा था। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी स्पीड एंड वेलोसिटी की, तो इसके पहले के सारे वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होगा एक्सेलरेशन। टॉपिक है हमारा एक्सेलरेशन। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? त्वरण। हाँ, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? इसके पहले हमने एक टर्म पढ़ा था वेलोसिटी। इसकी बात हम इसलिए कर रहे हैं बच्चों क्योंकि ये जो हमारा एक्सेलरेशन टर्म है वो वेलोसिटी से ही डिफाइन होगा। एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है, सिंपली अगर एक एग्जांपल के थ्रू समझे हम, जैसे कि मान लो मैं कार ड्राइव कर रहा हूं और कार में चला रहा हूं और मेरी कार की जो स्पीड है या वेलोसिटी है, वेलोसिटी की बात करेंगे, जो हमारे कार की वेलोसिटी है वो है 80 किलोमीटर पर आवर की। वेलोसिटी कितनी है कार की? 80 किलोमीटर पर आवर की। आगे जाके बच्चों ट्रैफिक आ जाता है और ट्रैफिक आने की वजह से मैंने अपनी कार को स्लो किया, तो उसकी वेलोसिटी क्या हुई? डिक्रीज करेंगे, नहीं तो आगे जाके हम क्या करेंगे? भिड़ जाएंगे, हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। तो डिक्रीज करके मैंने इसको कितना कर दिया? 20 किलोमीटर पर आवर की। अब यहां पे आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। 80 से वेलोसिटी हमारी कितनी आ गई? 20 आ गई। मतलब कि फाइनली अगर हम बोले तो वेलोसिटी में क्या आ रहा है बच्चों? चेंज आ रहा है। और ये चेंज कुछ टाइम के इंटरवल में हुआ होगा। मतलब कि 80 पे हमारी वेलोसिटी थी, 80 किलोमीटर पर आवर की मेरे कार की, और मैंने ब्रेक्स अप्लाई किया वहां पे, और कुछ सेकंड तो लगे ही होंगे, मे बी मान लो कि यहां पे 15 सेकंड्स लग जाते हैं हमको कार की वेलोसिटी को डिक्रीज करने में, मतलब कि 80 किलोमीटर पर आवर से 20 किलोमीटर पर आवर लाने में। तो हमको समझना है बच्चों एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। मतलब कि टाइम के साथ जो वेलोसिटी में चेंज आएगा उसी को हम क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन। ध्यान से सुनिएगा इस सेंटेंस को कि टाइम के साथ यदि किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन बोलेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर है आप सभी को? यहां पे एक बात मैंने करी कि वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है विद इन टाइम के साथ, मतलब कि टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? एक्सेलरेशन बोलेंगे। अब चेंज तो हमारा कितने टाइप का हो सकता है बच्चों? चेंज दो टाइप का होगा। दो टाइप का होता ही है। जैसे बोलते हैं ना, भाई तू तो बदल गया, तेरी शादी हो गई और तू शादी के बाद बदल गया। तो बदलाव दो तरीके का होता है बच्चों, परिवर्तन। एक तो होगा नेगेटिव और दूसरा होगा पॉजिटिव। ठीक है, तो अब वेलोसिटी में दो तरीका का चेंज आएगा, और दो तरीकों में या तो वेलोसिटी बढ़ेगी और या फिर वेलोसिटी घटेगी। जैसे कि यहां पे हमने जो एग्जांपल लिया है उसमें वेलोसिटी क्या हो रही है? 80 टू 20 आ रही है, मतलब कि डिक्रीज कर रही है। तो चेंज कैसा होगा? या तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगी और या फिर वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। अब अगर हमारी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, मतलब कि जो चेंज आ रहा है वो वेलोसिटी के इंक्रीज होने की वजह से आ रहा है, तो उस टाइम जो एक्सेलरेशन होगा उसको हम सिंपली एक्सेलरेशन बोलेंगे, या फिर हम एक और नाम इसका दे सकते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन।
ठीक है। और अगर वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो वेलोसिटी के डिक्रीज होने की वजह से है, तो वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो रही है जैसा कि ये वाला केस है, तो उस टाइम में जो एक्सेलरेशन होगा उस एक्सेलरेशन को हम बोलेंगे क्या? नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे बच्चों? नेगेटिव एक्सेलरेशन, या इसी का एक और पॉपुलर नाम है क्या बच्चों? रिटार्डेशन। ठीक है। जब वेलोसिटी में जो चेंज होगा वो वेलोसिटी के डिक्रीज होने की वजह से होगा विद इन टाइम, तो उस समय हम एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे? रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसके डेफिनेशन क्या लिखेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity with respect to time, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन। या और करके आप ये भी लिख सकते हो कि रेट ऑफ change of velocity पर यूनिट टाइम। ठीक है, ये हो गई क्या? डेफिनेशन हो गई। अब वेलोसिटी किस रेट से चेंज होगी? रेट का मतलब अगर फास्टली चेंज हो रही है बहुत तेजी से, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? बहुत ही ज्यादा होगा। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें बच्चों, तो एक्सेलरेशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल ए से। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। अब अगर हमने यहां पे लेट किया, लेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी is u and in time t it changes in v। मतलब कि हमने लेट कर लिया कि जिस वेलोसिटी से जो व्हीकल था, जो बॉडी थी, वो चलना स्टार्ट करी थी, वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, और इन टाइम t टाइम में उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती? इट चेंजेस इन v, और वो v में चेंज हो जाती है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज कैसे निकालेंगे? फाइनल वेलोसिटी माइनस में इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में जो टाइम है उसको रख दो आप। अब फाइनल वेलोसिटी क्या हमने लेट किया है बच्चों? स्मॉल v, और इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल u अपॉन में t हो जाएगा। और एक्सेलरेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल a से। मींस जो हमारा फाइनली फॉर्मूला निकल के आएगा त्वरण का, एक्सेलरेशन का, दैट इज a इज इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन में t। अगर इसके यूनिट की बात करें बच्चों, यूनिट की क्या कर लेते? यूनिट की अगर बात करेंगे तो इसके न्यूमरेटर में क्या है? चेंज इन वेलोसिटी, मतलब कि ओवरऑल क्या है? वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है बच्चों? मीटर पर सेकंड, और टाइम है, फिर सेकंड रख दो तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं?
मीटर सेकेंड पावर में -2। ठीक है, या फिर क्या हो जाएगी, किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर। ठीक है, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं बच्चों, बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूं। अब बच्चों जो हमारा एक्सेलरेशन है वो किससे डिफाइन हुआ है, वेलोसिटी से। और वेलोसिटी में क्या क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी में क्या क्या होता है, एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या होता है, डायरेक्शन। वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। ठीक है, अब बच्चों आप ये बताओ कि अगर हम मैग्नीट्यूड चेंज करेंगे तो भी वेलोसिटी चेंज होगी, और अगर हमने डायरेक्शन चेंज किया तो भी वेलोसिटी चेंज होगी हमारी। मतलब कि चाहे मैग्नीट्यूड में चेंज आए और चाहे डायरेक्शन में चेंज आए, किसी एक में भी अगर चेंज आ रहा है ना बच्चों, तो हमारा एक्सेलरेशन होगा। क्योंकि अगर किसी एक में चेंज आया तो वेलोसिटी चेंज हुई टाइम के साथ में, और जब वेलोसिटी चेंज होगी टाइम के साथ तो हमारा क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। क्लियर है ये बात। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं बच्चों। जैसे कि मान लो ये एक सर्कल है, ठीक है, और ये इसका सेंटर हो गया। एक बॉडी है, वो इस पॉइंट से, ये पी पॉइंट है, पी पॉइंट से चलना स्टार्ट करती है। ठीक है, और वो चलती कैसे है, एक कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड से चल रही है 10 मीटर पर सेकेंड की। क्लियर है, एक बॉडी पी पॉइंट से चलना स्टार्ट कर रही है और चल रही है, वो चलती जा रही है और कांस्टेंट स्पीड से, मतलब कि उसकी जो स्पीड है वो चेंज नहीं हो रही है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों, एक्सेलरेशन यहां पे क्या होगा बताओ आप सभी। अब सबके दिमाग में ये चल रहा है कि सर कांस्टेंट स्पीड है तो यहां पे मतलब कि जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है, और चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा बच्चों। एक चीज आप ध्यान दो, यहां पे किसकी बात कर रहा है, स्पीड की बात कर रहा है, और स्पीड का मतलब केवल उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, और मैग्नीट्यूड तो उसका नहीं चेंज हो रहा है, बट यहां पे आप देखो तो जब ये बॉडी मोशन करना स्टार्ट करेगी तो इसके हर एक पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यहां पे ये डायरेक्शन है, यहां पे पहुंचा तो ये डायरेक्शन हो गई, यहां पे पहुंचा तो ये डायरेक्शन हो गई, यहां पे पहुंचा तो ये डायरेक्शन हो गई। ठीक है, हर एक पॉइंट पे जब वो सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करेगा तो हर एक पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी। और अगर डायरेक्शन में चेंज आ रहा है तो भी हम क्या बोलेंगे कि वेलोसिटी टाइम के साथ में चेंज हो रही है, और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, होगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, जीरो नहीं होगी, एक्सेलरेटेड मोशन होगा। क्लियर है, तो यहां से आप क्लियर कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है बच्चों, एक बात मैंने शायद छोड़ दी थी, नहीं बताई थी, वो ये कि अगर मान लो किलोमीटर पर आवर में हमारी स्पीड दी हुई है और उसको कन्वर्ट करना है किस में, मीटर पर सेकंड में, तो कैसे करोगे, किलोमीटर, 1 किलोमीटर का मीटर में फॉर्मूला क्या होगा, 1000 मीटर अपॉन में आवर को सेकंड में रख दो, कितना हो जाएगा, 3600 सेकंड हो जाएंगे। और इसको आप थोड़ा काट पीट दोगे तो काटने के बाद ये आ जाएगा 10 अपॉन में 36, दैट इज 5 अपॉन में 18। ठीक है, 2 5 10 और 2 18 36, तो 5 अपॉन में 18 आ गया। मतलब कि अगर हमारी स्पीड या वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में है तो उसमें आप क्या करो, 5 अपॉन में 18 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर मीटर पर सेकंड में है बच्चों, ध्यान देना, अगर मीटर पर सेकंड में है तो उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 18 अपॉन में 5 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। क्लियर है,
एक बात और बच्चों, जो हमारा एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन वो कैसी क्वांटिटी है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें मैग्नीट्यूड भी है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। इस वजह से ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं बच्चों। मान लो कि एक बॉडी है, वो चलना स्टार्ट करती है 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, और उसके बाद वो हाईवे पे पहुंचती है और जूं ऐसे स्पीड पकड़ लेती है, तो उसकी वेलोसिटी हो जाती है कितनी? 60 मीटर पर सेकंड की। और ये जो चेंज आता है वो कितने में आ रहा है? 10 मिनट में आ रहा है, 10 मिनट्स में। अब हमको कैलकुलेट करना है एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस में u अपॉन में टाइम। और यहां पे फाइनल वेलोसिटी क्या है हाईवे पे पहुंचने के बाद? 60। इनिशियल क्या है? 10 है। तो क्या करोगे बच्चों? 60 माइनस 10 कर दोगे, और टाइम कितना है? 10 मिनट है बच्चों। इसको सेकंड में करना पड़ेगा, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के बाद ही आप वैल्यू पुट अप करोगे, ठीक है? क्योंकि मीटर पर सेकंड है ना, तो सेकंड में करोगे। तो 10 मिनट को सेकंड में करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 600 सेकंड आ जाएंगे। तो 600 यहां पे रख दोगे। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 50 अपॉन में 600, ये कैंसिल इससे हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12। मतलब कि जो एक्सेलरेशन आएगा वो कितना आएगा? 1 अपॉन में 12 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है? ये हमारा क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा एक्सेलरेशन का कंप्लीट कॉन्सेप्ट बहुत ही बेटर तरीके से आपके दिमाग में। एक बार तो ये जरूरी घुस जाएगा, और अगर घुस जाता है मींस अगर समझ में आता है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके हमको बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसे लगा। और जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए।